गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संधि में यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि करेंगे। हम लोगों ने स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिया है। हम लोगों को पढ़ना है यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो यन स्वर संधि की परिभाषा हम लोग देखते हैं। यन स्वर संधि की परिभाषा है यदि ह्रस्व ई आदि के बाद कोई भिन्न स्वर मान लीजिए जैसे और रहे तो यह हो जाता है ठीक है, यह हो जाता है। इसके बाद फिर ह्रस्व या दीर्घ के बाद और रहे तो वह हो जाता है। और री के बाद और रहे तो र हो जाता है। यह इसका नियम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं ह्रस्व ई या दीर्घ के बाद और है तो य, ठीक है। फिर दूसरा है ह्रस्व या दीर्घ के बाद और है तो व। फिर तीसरा है री के बाद और है तो र, ठीक है। उसको हम लोग नजरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन इतना हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ ह्रस्व ई के बाद अ होने से य, फिर दीर्घ के बाद अ होने पर य, ह्रस्व ई के बाद आ होने से या, दीर्घ ई के बाद आ होने से या। मगर देखना यह है, समझना यह है कि इसके बाद समान जो सजातीय स्वर है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सजातीय स्वर यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई नहीं आ सकती है, ह्रस्व ई के बाद दीर्घ नहीं आ सकती है, दीर्घ के बाद ह्रस्व ई नहीं आ सकती है। सजातीय स्वर बिल्कुल नहीं आ सकते। तो अब भिन्न स्वर आना चाहिए। तो यहाँ पर ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व आएगा तो यू हो जाएगा। फिर दीर्घ के बाद ह्रस्व आएगा तो भी यू रहेगा। फिर ह्रस्व के बाद दीर्घ रहेगा तो यू हो जाएगा। फिर दीर्घ के बाद यदि दीर्घ के बाद दीर्घ रहे तो भी दीर्घ वो हो ही, यही हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं पूरी तरह से। इसके बाद बिल्कुल ठीक इसके सामने होता है यहाँ ह्रस्व के बाद यदि और है तो वह हो जाता है। दीर्घ के बाद और है तो वह होता है। दीर्घ के बाद आ रहे तो वह हो जाता है। ह्रस्व के बाद आ रहे तो वाह हो जाता है। फिर दीर्घ के बाद
ह्रस्व ई रहे तो बी हो जाता है। फिर ह्रस्व के बाद यहाँ ह्रस्व ई रहे तो ई हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह वर्णों का विकार हम देखते हैं, इसी तरह परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। ये है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके उदाहरणों। तो चलिए इसे हम लोग बताते हैं। तो पहला विकार है ह्रस्व ई के बाद अ होने से य बनता है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसका हो जाएगा अतिजोड़ अधिक। इसका हो जाएगा अतिजोड़ अधिक, इससे बनेगा अत्यधिक। ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ह्रस्व ई है और बना, तो इस शब्द में भी जो जिन दो वर्णों की संधि हो रही है उसमें पहला वर्ण है ह्रस्व ई और बाद वाला वर्ण है अ, दोनों मिलाकर यहाँ अ बन गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस अ से ह्रस्व ई निकल गई तो यह स्वर विहीन हो गया, मतलब ह्रस्व ई विहीन हो गया, तो दोनों मिलकर यहाँ अ बन गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर त स्वर विहीन है, तो तया संयुक्त हो गया। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा उदाहरण देख रहे हैं सती। देखिए आप दीर्घी के बाद हो है तो सती जोड़ हम, इसका हो जाएगा सत्यम। ठीक है। इसके बाद ह्रस्व ई के बाद आ है, इसका देखें अनिजोड़ आय, इसका हो जाएगा अन्याय। ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर इसका तो शायद नहीं है, तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप लोगों को देखने की जरूरत है और ऐसे ही आप बनाते जाएंगे। और यहाँ पर इसका मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ अतिजोड़ उत्तम, इसका हो जाएगा अति उत्तम। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इन विकारों के उदाहरण लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व का देखते हैं। जैसे ह्रस्व या दीर्घ के बाद जैसे भिन्न स्वर अ आया तो व कैसे बना, और व के साथ साथ कैसे, इसके उदाहरण हैं। कैसे कैसे उदाहरण हैं हम देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ के बाद अ होने से व बना। ठीक है। जैसे ह्रस्व के बाद अ होने से व, इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। अनु जोड़ ऐ, अनु जोड़ ऐ से बना अन्वय। ठीक है। इसके बाद अब आगे देखिए, और के बाद सॉरी
ऊ के बाद यहाँ ह्रस्व इसका हो जाएगा बी। यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं अनुजोड़ इति, इससे बनेगा अनविति। ठीक है, ऐसे उदाहरण बहुत सारे बन सकते हैं। इन विकारों के परिवर्तन होने के बाद बहुत सारे उदाहरण भी बन सकते हैं। ठीक है, आप इतना जरूर लिख लें। इसके बाद भी अगर आपको कुछ नज़र आता है विकारों के साथ बहुत सारे उदाहरण बनने वाले हैं तो ज़रूर आप बनाएं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अयादी स्वर संधि की ओर। आगे हम लोग अयादी स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखें अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि है, इसकी परिभाषा तब हम लोग कह सकते हैं कि यदि एक के बाद भिन्न स्वर और रहे तो आए। ठीक है, इसके बाद ए के बाद भिन्न स्वर और रहे तो आए। फिर ओ के बाद भिन्न स्वर और रहे तो अब और के बाद और है तो आओ हो जाता है। यह इसका नियम है। जैसे हम देखें एक के बाद अ होने से आए, एक के बाद आ होने से आया, एक बाद ह्रस्व होने से आई, एक बाद ह्रस्व होने से आयु। बिल्कुल ठीक इसी तरह इसके विकार बनते जाएंगे, परिवर्तन होते जाएंगे। ठीक है, इसके उदाहरणों को देख लेंगे साथ। इसके बाद आगे हम लोग और सारे वर्णों के मेल को देखेंगे। तो पहला है एक के बाद अ होने से अय बना है। एक अभी सब इसका उदाहरण देखिए। जो अन से नयन बना। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल हो सकता है से जो अन से शयन, चेतन से चयन। तो इसके इतने सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखें इससे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप आगे देख लेंगे। मैंने एक उदाहरण लिख दिया है आप लोगों के सामने।
तो इससे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे क्या क्या हमें समझने के लिए था। इसके बाद हम लोग देखें आए के बाद और से आए के बाद आ होने से आया। बिल्कुल ठीक इसी तरह इसका विकार भी बदलते जाएगा, जैसे जैसे भिन्न स्वर बदलते जाएंगे ऐ के बाद वैसे वैसे विकार बदलता जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि भिन्न स्वर ही होना चाहिए, एक समान स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक देख लेते हैं उदाहरण। गए जो अक, इसका बजाएगा गायक। नए जोड़क से नायक। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे उदाहरणों को देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसे लिखिए। इसके बाद है ओ के बाद अब होने से औ हो गया। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम लोग लिखते हैं ओ जोड़ अन, इससे बना पवन। फिर और भी लिख सकते हैं धो जोड़ अन से बनेगा धवन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे धो जोड़ अन से धवल। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी में आगे बढ़ते हैं, जगह तो है ही। औ के बाद आओ होने से बना आओ। ठीक है, औ के बाद आ होने से बना आओ। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं औ जोड़ अन, इससे बनेगा पावन। औ जोड़ अक से बनेगा पावन। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, तो आप इसे जरूर लिखें। ठीक है, इसे आप लोग जरूर लिखें। और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, जैसे ओ के बाद यदि यहाँ हर्ष लिया जाए तो ये बन जाएगा अभी। ठीक है, अभी का एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे ओ जोड़ ये किससे बनेगा पवित्र। ठीक है, ओ जो ऋतु से बना पवित्र। इसके बाद हम लोग रवीश का भी देख सकते हैं, इसी में हो सकता है रोजो इस से बनेगा रवीश। ठीक है, ऐसे तो रवीश दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत भी आएगा, क्योंकि रवि जोड़ इस हो सकता है और यहाँ पर अयादि भी हो सकता है, रो जोड़ इस रवीश। ठीक है, तो और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, दो चार देखते हैं और क्या क्या बन सकता है इससे। औ के बाद यदि हरस हो रहे तो बन जाएगा औ। इसे आप हम लोग देते हैं भाव जोड़ उक, भाव जोड़ से हो जाएगा
भावुक, ठीक है। और जो उ से आऊ होता है तो भाव जो रूप से भावुक हो गया। चलिए मैं आप एक और देखते हैं, औ के बाद यदि हर्ष नहीं रहे तो इसका आ भी हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं नौ जोड़ एक, नौ के बाद एक होने से बनेगा नाविक, ठीक है। तो ये पर्याप्त उदाहरण है, आप इसे जरूर लिखें और लिख करके इसे जरूर याद करें, ठीक है। तो अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। चलिए।